सोलर और टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया ने पिछले दशक में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ की है। हम लोग ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड में भी बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर PCUs, सोलर पैनल्स, लिथियम आयंस, वहाँ तक हम लोग जा चुके हैं। अब क्या है कि कई सारे लोग जो हैं वो अभी भी जो ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं। क्यों ना ऐसा हो कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम मिल जाए कि जिससे हम लोगों को जितने भी ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के एडवांटेज हैं वो सारे मिल जाएं। तो मेरे YouTube वीडियोस पर इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं कि सर आप कोई ऐसा मॉडल बनाइए कि जिससे हम लोगों को ये जो हैं सारे एडवांटेज मिल जाएं। बहुत सारे लोगों को ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के बारे में नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट से मिलवाने जा रहा हूं जो पहली बात तो स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है। सुपर फीचर इसके अंदर आपको, अगर आप इंडिया चाइना की टेक्नोलॉजी से भी कंपेयर करेंगे तो हमने चाइना को भी इस टेक्नोलॉजी में टक्कर दे दी है। उससे भी ऊपर की हम लोगों ने टेक्नोलॉजी जो है वो बनाई है और ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। पहली बात, सबसे अच्छी बात यह है कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाइब्रिड सोलर PCU या हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स के एडवांटेज, फीचर्स और आप कहाँ यूज कर सकते हैं, कितनी कीमत है, किन लोगों को हाइब्रिड सोलर जो हैं वो इन्वर्टर लेने चाहिए, वर्किंग क्या है और मार्केट में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसको बनाती हैं, तो ये डिटेल में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ये हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी। अभी नेक्सस ने अपना ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाया है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या है। फिलहाल ये समझिए कि हाइब्रिड ये टेक्नोलॉजी क्या है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि दो तरह की टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया के अंदर है सोलर में, जो PCUs के अंदर टेक्नोलॉजी है वो है ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड। तो ऑन ग्रिड सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, वो इस तरह एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ आ जाए। ऑन ग्रिड क्या है कि माना मेरे घर पे 1000 वाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। तो 1000 वाट का मेरा सोलर पैनल है और मेरा जो सोलर पैनल जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कर रहा है 500 वाट का और मेरे नीचे जो घर पे खर्च हो रहा है वो हो रहा है 100 वाट। तो 400 वाट जो एक्स्ट्रा का जनरेशन हुआ वो मेरा ग्रिड में डाल देगा नेट मीटरिंग के थ्रू। मतलब एक नेट मीटरिंग होती है, एक 2 वे मीटर विभाग की तरफ से, मतलब खरीदना तो आपको ही पड़ेगा पर विभाग उसको, जो भी आपका रिलेटेड डिस्कॉम है वो आपको परमिशन देगा कि भाई आप अपने घर पे नेट मीटरिंग लगा सकते हैं। तो 400 वाट जो एडिशनल आपका प्रोडक्शन हुआ उसको आप अपनी लाइन में अपने विभाग को वापस दे सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि उधारी आपने दे दी। आपने 400 वाट, आपके पास ज़्यादा था, आपने उधार दे दिया अपने संबंधित विभाग को। अब शाम के टाइम जब आपका सोलर ख़त्म हो गया तो अब आपको जरूरत पड़ी कि भाई अब मुझे बिजली चाहिए। तो अब माना आपको 1 किलोवाट की जरूरत पड़ी, 1 किलोवाट आपको बिजली चाहिए। तो अब क्या है कि 400 वाट तो आपने उनको पहले से दे रखा है, अपना उधार दे रखा है, तो आपने 1 किलोवाट उनसे ले लिया। पर जब उसका बिल आपको आएगा तो जो 400 वाट आपने उधार दिया था वो 400 वाट आपका कम हो जाएगा। मतलब कि आपको जो पैसा देना है वो 600 वाट का पैसा देना है। ये है नेट मीटरिंग। और अभी इसको ग्रॉस मीटरिंग में भी कई जो डिस्कॉम है उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। मतलब ये लिमिटेशंस कर दी हैं कि भाई 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक नेट मीटरिंग देंगे। मतलब यूनिट जितनी आपने दी और जितनी आपने ली, यूनिट से यूनिट कम हो जाएंगी। पर कुछ जगह ऐसा भी है कि अब वहाँ पे ये कर दिया है कि जो इंडस्ट्रियल है उनको नेट मीटरिंग नहीं देंगे और या जो कमर्शियल हैं उनको नहीं देंगे। जैसे यूपी के अंदर यही हालात हैं। और ये देंगे भी, नेट मीटरिंग देंगे तो 5 किलोवाट तक देंगे, वरना हम ग्रॉस मीटरिंग देंगे। मतलब ग्रॉस मीटरिंग में यह है कि आपने जो उनको बिजली दी वो आपकी 2 रुपये 30 पैसे, 2 रुपये 40 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे, जैसे भी सरकार का रेट है उस हिसाब से वो आपकी बिजली लेंगे। पर आपको जो बिजली देंगे वो उनका जो भी रेट है 8 रुपये वाट का या 9 रुपये वाट का वो है। तो मतलब पैसे, आपकी यूनिट के पैसे बना दिए जाएंगे और उनकी जो यूनिट है उनके भी पैसे बना दिए जाएंगे और पैसे से पैसे कम कर दिए जाएंगे। ये है ग्रॉस मीटरिंग। तो बहुत सारे लोग, जिन लोगों को बैटरी के साथ नहीं जाना है, तो वो लोग जो हैं वो नेट मीटरिंग के साथ में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम्स लगवाते हैं। अब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आपके यहाँ पे दिन के टाइम में 2 घंटे भी लाइट जो है वो ट्रिप हो गई तो 2 घंटे आपका जो सोलर का जो प्रोडक्शन है वो आपका प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म है। आपका जो भी सोलर प्रोडक्शन कर रहा है वो बेकार, आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं, आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। तो ये एक ऑन ग्रिड के साथ में नुकसान है
कि भाई अब दिन में माना 1 घंटे को भी लाइट गई या 2 घंटे को आपकी लाइट गई, तो उस टाइम के लिए आपको एडिशनली एक पावर जो अपना बैकअप सोर्स रखना है, तो 2 घंटे का जो पैनल ने जनरेशन किया वो आपका बेकार हो गया। तो इस वजह से ऑन ग्रिड जो सिस्टम है वो बहुत सारे लोग जो हैं उसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम्स में जो एक फ्रीडम होना चाहिए सोलर लगाने के बाद में वो नहीं मिलता है। अब ऑन ग्रिड सिस्टम का एडवांटेज ये है कि माना आपका सोलर जो है वो कम भी आपका जनरेट कर रहा है, माना 100 वाट आपका सोलर जनरेट कर रहा है और आपको जरूरत है 500 वाट की, तो 400 वाट वो ग्रिड से उठा लेगा। तो मतलब ये सिंक्रोनाइजेशन आपको ऑन ग्रिड के साथ में मिल जाता है। तो इसकी एक एडवांटेज ये कि भाई जितना भी मेरे को रिक्वायर्ड हुआ मैंने ग्रिड से उठा लिया, बाकी सोलर से मिक्स होकर मेरा लोड चल गया। डिसएडवांटेज ये है इसका कि आप जो पैनल आप यूज कर रहे हैं उसका आप जो है देख नहीं सकते, मतलब उसको जज नहीं कर सकते कि मेरा पैनल जो है वो कितना पावरफुल है, कितना प्रोडक्शन करता है, क्योंकि आप सिर्फ उसको ऐप पे देख सकते हैं। बाकी तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो सिंक्रोनाइज होकर मिलेगा, जिसमें ग्रिड और सोलर दोनों को साथ में सिंक्रोनाइज किया गया है। अब ऑफ ग्रिड की बात यह है कि ऑफ ग्रिड जो सोलर सिस्टम्स हैं उसमें आप ग्रिड भी एक तरफ रख सकते हैं और एक तरफ बैटरी बैंक लगा दिया जाता है। अब बैटरी बैंक इसलिए लगाया जाता है कि जिस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा आपका जनरेशन हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा जनरेशन बैटरी में चला जाएगा, बैटरी चार्ज होती रहेगी, और जिस टाइम आपको ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है तो वो बैटरी से उठा लेगा करंट और आपके जो है लोड वो चला देगा। अब इसी तरह जो है ग्रिड के साथ भी सिंक्रोनाइज कर लेते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम्स जो हैं, कि अगर बैटरी नहीं है या बैटरी वीक है तो ग्रिड के साथ भी सिंक्रोनाइज कर लेगा। तो ये ऑफ ग्रिड सिस्टम्स हैं। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम का एडवांटेज ये है कि भाई आपकी ग्रिड है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आपका सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। पर अब इसका नुकसान ये है कि इसके अंदर आपको एडिशनली बैटरी बैंक जो है वो लगाना पड़ता है। तो ये दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब बात ये कि क्यों ना ऐसा कोई सिस्टम हो कि जिसके अंदर दोनों के ही एडवांटेज हों, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग हाइब्रिड सोलर सिस्टम्स बोलते हैं। मतलब कि उसमें अगर आपका एक्स्ट्रा जनरेशन हुआ तो पहले आप चाहें तो आप विभाग को दे सकते हैं और चाहे तो आप बैटरी के अंदर डाल सकते हैं। आप नेट मीटरिंग भी करा सकते हैं इस सिस्टम के अंदर, और अगर आपका दिन के टाइम में अगर पावर कट हो जाता है तो उस टाइम पे भी वो बैटरी और सोलर दोनों से आपका जो है वो सिस्टम चलता रहेगा। मतलब एडिशनली आपको कोई पावर बैंक लगाने की जरूरत नहीं है। नाइट के टाइम पे भी आपका सोलर और बैटरी दोनों को मिक्स करके, जब तक नाइट में आपका बैटरी चल रही है तब तक बैटरी से लोड चलता रहेगा। जैसे ही लगा के भी बैटरी डाउन हो गई उस टाइम पे आपका ग्रिड जो है वो यूज कर लेगा, वो मतलब जो सिस्टम है वो ग्रिड ले लेगा और ग्रिड से आपका सारा लोड चला देगा। तो ज़्यादा अगर आपको ये है कि भाई ज़्यादा एडवांटेज चाहिए सोलर से तो आपको बेसिकली इसी सिस्टम पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बैटरी बैंक मिल रहा है। तो बैटरी बैंक से आपको ये एडवांटेज है कि नाइट के टाइम में या दिन में जब लो लाइट हो रही है उसके टाइम में भी आपको जो विभाग है विभाग से बिजली लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह के जो सिस्टम हैं उनको हाइब्रिड जो हैं वो सोलर सिस्टम बोलते हैं। और इंडिया में इस तरह के सिस्टम्स को एक आधी ही कोई कंपनी बनाती है, वरना ज़्यादातर जो सिस्टम है वो सब चाइना से इंपोर्ट होते हैं हाइब्रिड के जो हैं। तो जो आप चाइना से जो इंपोर्ट होते हैं इस तरह के जो सिस्टम वो ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के साथ होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन्वर्टर 2 टेक्नोलॉजी का होता है, ट्रांसफॉर्मर लेस और ट्रांसफॉर्मर के साथ में। तो जो ट्रांसफॉर्मर की टेक्नोलॉजी है ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर रिलायबिलिटी भी काफ़ी होती है। आप मतलब ईजिली आप इसको ट्रबल शूट करा सकते हैं, आसानी से रिपेयरेबल है। तो पर जो ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी है उसको आप ट्रबल शूट आसानी से नहीं करा सकते हैं और उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। माना कि एक बार आपका कोई सिस्टम ख़राब हो गया आउट ऑफ वारंटी में तो आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो लग जाने वाली है उसको ठीक कराने में ही, क्योंकि उसमें सीधा पीसीबी और कार्ड चेंज होगा और वो कार्ड जो है वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो नेक्सस ने अपने जो हैं वो इस तरह के हाइब्रिड सोलर सिस्टम बनाए हैं जो कि विद ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर आप ट्रांसफॉर्मर आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, मतलब जिससे आपका इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी आउट ऑफ वारंटी में भी आपका अगर सिस्टम ख़राब हो जाए तो आप इजीली उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, आसानी से उसको आप कहीं भी किसी भी मैकेनिक से ठीक करा सकते हैं। सारे कंपोनेंट उसके अंदर मेड इन इंडिया लगे हुए हैं। तो कोई भी मैकेनिक जो भी इन्वर्टर बैटरी आप ठीक कराते हैं, जो भी इन्वर्टर ठीक कराते हैं तो वो इन्वर्टर ठीक करने वाला मैकेनिक जो है इसको हमारे वाले जो इन्वर्टर है इसको ठीक कर सकता है। तो हाइब्रिड में ये जो रेंज है ये 3 kVA से लेके और 100 kVA तक की सिंगल फेज से लेके 3 फेज तक की रेंज नेक्सस आपको प्रोवाइड करा सकता है अगर आपको कोई भी सिस्टम इस तरह का रिक्वायरमेंट है तो। अब इस सिस्टम का जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें आपको अगर आपका ये लगता है कि भी आपको जो है नेट मीटरिंग मिलनी है तो आप नेट मीटरिंग भी करा सकते हैं। अब एडिशनली आपको कोई अलग से इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं है, बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके उसी इन्वर्टर में बैटरी लग जाएगी। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपको भविष्य में कभी इन्वर्टर बदलने की जरूरत ही नहीं है ना, ऑन ग्रिड आ जाए तो ऑफ ग्रिड आ जाए तो मतलब आपका जो है वो कंप्लीटली हर कंडीशन में आपका वो सिस्टम आपका काम कर रहा है।
अब कई कंपनियों के जो इन्वर्टर्स हैं उसमें ये है कि वरना 3 kVA का आप इन्वर्टर लेंगे ये वाला हाइब्रिड का, तो उसमें पैनल सपोर्ट आपको 1.5 किलोवाट की मिलेगी। आप 5 kVA का लेंगे तो वो उसमें आपको जो मिलेगी ग्रिड सपोर्ट वो 4 किलोवाट तक मिलेगी। अब वो इस तरह क्यों है, क्योंकि वो लोग जो है PWM टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर्स के साथ में। पर नेक्सस ऐसा नहीं करता है। नेक्सस ने अपने जो उसके इन्वर्टर्स हैं, सारे हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो है उसमें सब में MPPT जो है वो टेक्नोलॉजी यूज की है, सुपर MPPT टेक्नोलॉजी यूज की है। मतलब 3 किलोवाट का अगर सिस्टम है तो 3.5 किलोवाट का पैनल उसके ऊपर लगा सकते हैं। 5 kVA आपने हाइब्रिड लिया तो 5.5 किलोवाट का आप पैनल उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये हाइब्रिड जो सिस्टम्स हैं हमारे, उनकी एक खासियत है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से या डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े 3 फेज सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है, सिंगल फेज नहीं चाहिए उनको, 3 फेज ही चाहिए। तो हम लोग हाइब्रिड में कंप्लीटली 3 फेज सोल्यूशन भी हम लोग दे रहे हैं, मतलब कि 3 फेज का जो आपको इन्वर्टर चाहिए वो हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये पहली बार ही हम लोग इस तरह के जो मॉडल्स हैं वो हम लोग इंडिया में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हाइब्रिड में, देसी टेक्नोलॉजी के साथ में। अगर एक दो कोई कंपनी कराती भी हो तो मेरे को संज्ञान में नहीं है। तो ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी और ये बेहतरीन सॉल्यूशन उन लोगों के लिए जिन लोगों को भी इस तरह के सिस्टम्स चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि ऑफ ग्रिड में भी हम लोगों ने 4 मॉडल स्पेशली बनाए हैं, जिसमें आपको 4 kVA, 5 kVA, 6 kVA और 7.5 kVA ये 4 मॉडल आपको मिल जाएंगे और मात्र 4 बैटरी पे मिल जाएंगे। ये भी हम पहली बार बना रहे हैं। और इसी के साथ कुछ एक सिस्टम ऐसे भी बना रहे हैं कि जिसमें हम लोग आप लिथियम आयन बैटरी भी उसके अंदर लगा सकते हैं। वो 5 किलोवाट से बड़े सिस्टम हैं और चाहे वो आप लेड एसिड लगा सकते हैं। तो ये मतलब पहली बार इस तरह के इन्वर्टर्स हम लोगों ने बनाए और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कोई भी कंपनी अभी तक इस तरह के मॉडल्स जो है वो दे पाई है अपनी टेक्नोलॉजी के साथ में। तो हम लोग संकल्पित हैं कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी की जो है प्रोडक्ट्स हम लोग दे पाएँ। और इसी के साथ भी बहुत सारे लोगों का ये था कि भाई आपकी सर्विस का इशू है, तो ये वाले इन्वर्टर्स इस तरह हमने डिजाइन किए हैं कि हम लोग आपको खुद बोलेंगे कि भाई आप खराब कर लो इसको, आप इसको खराब ही नहीं कर पाएंगे। इस तरह की टेक्नोलॉजी हमने इसके ऊपर डाली है। हर जगह इसमें इस तरह की प्रोटेक्शन हम लोगों ने डाल दी है कि ये सिस्टम जो है वो आसानी से रफ एंड टफ सिस्टम है, आप इनको खराब ही नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें जो हम लोग आने वाले टाइम में अपने प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, हर प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं आपको बढ़िया वाले वीडियोस देने वाला हूँ, उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। सारी चीज़ें आपको हमारी YouTube वीडियोस पे मिलेंगी। तो अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात आ जाती है कि प्राइसिंग जो है, प्राइसिंग क्या है इस तरह के इन्वर्टर्स की और ये कब से और कहाँ से आप लोगों को अवेलेबल होगा। तो फ्रेंड्स, इनकी जो प्राइसिंग है डेफिनेटली ज़्यादा होती है। आप किसी भी कंपनी का, इवन चाइना का भी आप अगर इन्वर्टर लेंगे तो इनकी जो प्राइसिंग है वो हमेशा जो ट्रेडिशनल इन्वर्टर है करीब उनसे दोगुनी ही होती है। पर इसका एडवांटेज ये है कि आपको एडिशनली में जो है कोई पावर सोर्स रखने की जरूरत नहीं है। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो नेक्स्ट वीक तक आप लोगों को हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in वहाँ पे मिल जाएगी। ये प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन और वो सारी चीज़ें हम लोग बनवा रहे हैं। अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली R&D कर लिया है सारे सिस्टम्स को, तो अभी मार्केट में हम लोग लॉन्च करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और अगले वीक तक हम लोग इसको अपने जो हमारे हाइब्रिड सोलर सिस्टम्स हैं उनको मार्केट में हम लोग उतार देंगे और ये सारे सिस्टम्स की कॉन्फ़िगरेशन, स्पेसिफिकेशन आपको हमारी वेबसाइट पे अगले वीक से देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ बहुत सारे लोगों का एक ये सवाल होता है कि क्या सर, जैसे अब हमने 5 kVA का सोलर इन्वर्टर लिया कि क्या अब उस पर 5 किलोवाट का ही हम लोग सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो या फिर हमें 3 किलोवाट लगाना है तो कैसे। तो इस वाले सिस्टम में हम लोगों ने कंप्लीट फ्रीडम दी है कि आप चाहें तो 1 भी किलोवाट का पैनल न लगाएं, आप चाहें तो उस पर 500 वाट का पैनल लगाएं और चाहे 3 किलोवाट लगाएं चाहे 5 किलोवाट। कंप्लीट फ्रीडम है कि आपको जैसे जैसे अपना पैनल बढ़ाना है उस तरह आप अपना पैनल बढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। अभी आप 1 किलोवाट पैनल लगा के भी चला सकते हैं सिस्टम को और आने वाले टाइम में आप 5 किलोवाट पैनल भी लगा सकते हैं अगर आपने 5 kVA का PCU लिया हुआ है। तो ये भी एक कंप्लीट फ्रीडम हम लोगों ने आपको दी है। तो फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत पसंद आई होगी और मेरा ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।